आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के सुबह सुबह योग पाठशाला में छोटे छोटे कुछ ऐसे व्यायाम है और कुछ ऐसे आसन हैं जिनको आज शामिल किया गया है, और ताकि उसको आप नियमित तौर से और सुबह सुबह अगर अच्छी तरह से और नियमित तरह से आप सुबह की जो सूर्योदय की जो लालिमा निकलती है उसके साथ में आप अगर आसनों को और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे व्यायाम हैं उनको करने से आपके शरीर के अंदर लचीलापन आता है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर जो भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। इनको आप जब भी मौका मिलता है तो सुबह के समय में सूर्योदय के साथ साथ आप सूर्य नमस्कार से अपने सुबह की योग की शुरुआत आप करें और उससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको भरपूर तरीके से आप उठाते रहें। उसके साथ साथ छोटे छोटे कुछ ऐसे आसन हैं जो बेसिक और इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ कुछ एडवांस आसनों को हमने शामिल करके इसमें रखा है, जिनको करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे मंडूक आसना हो गया, प्रणाम आसना हो गया, त्रिकोण आसना हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। इस प्रकार के आसनों को आप वकासना हो गया, इन प्रकार के आसनों को आप अच्छी तरीके से और खूब बढ़िया तरीके से आप करें, अपने पोज को सही बना करके करें। और जो आप भी आसन को करते हैं तो आसन के बीच में जो विराम होता है, यानी 5 से 10 सेकंड का जो विराम होता है, उसमें आप जब तक विराम देते रहेंगे तब तक आपको भरपूर और पूर्ण तरीके से आपको फायदा मिलता रहेगा। सूर्य नमस्कार की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि देखिए आजकल के समय में लोग जो है काम बाद में करते हैं, फायदे पहले ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य नमस्कार की सबसे खासियत ये होती है कि सूर्य नमस्कार जब हम सुबह सूर्योदय के समय करते हैं तो सीधा जो है हमारा जो कांटेक्ट है वो सूर्य देव की जो लाल जो किरणें निकलती हैं, यानी कि सुबह की जो ऊर्जा हमें जो मिलने वाली जो होती है उसका डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट होता है। क्योंकि ये जो 12 आसन जब समूह बन करके एक साथ जब बिल्कुल एक हो जाता है तो और बॉडी से जो टॉक्सिन निकलने लगता है और निकलने के साथ साथ जब हम वार्म अप हो जाते हैं तो सूर्य देव की तरफ से जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो आनी होती है वो हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। प्राणायाम आसना करने से आपके जो शरीर का जो संतुलन और बैलेंसिंग सिस्टम है वो सबसे अच्छा और सुदृढ़ बनता है। उसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे शरीर को खींचतान करने वाले कुछ आसन हैं जिनको भी करना बेहद और सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि हमारे बीच वाला जो हिस्सा है, यानी आपके जो थाई मसल्स वाला जो हिस्सा है उसका खुलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना उसके ऊपर जो खिंचाव पड़ता है उतना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। उसके साथ साथ आप वीरासना कर लें, और वीरासना करने की सबसे बड़ी खासियत इसमें सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपके बैक मसल पे पड़ता है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक जॉइंट है, और उसके साथ साथ आपके पैरों के पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें खींचतान होता है। तो इसमें अगर बैक लोअर पेन भी अगर किसी को है तो धीरे धीरे करके उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको मौका मिलता है तो आप इस प्रकार के आसनों को आप पूर्ण तरीके से करें और उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको बढ़िया तरीके से आप लेते रहें। और देखिए नियमित तौर से अगर आप आसनों को करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी आपको खुद महसूस होने लगेगा धीरे धीरे करके कि जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें किस प्रकार से मिल रहा है। बैलेंस बनाने से लेकर के, खिंचाव से लेकर के, तान से लेकर के, और ये सारे के सारे जो भी शारीरिक जो आसन आप जो करते हैं और उसके साथ साथ आप बैलेंसिंग जो भी आसन करते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो आपके मन पे पड़ता है। और मन पे इसलिए पड़ता है कि जब भी हम आसनों को करते हैं
तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और हमारे मन को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से शुद्ध कर देती है। बकासना करने से आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी होती है और आपको हैंड स्टैंड करने में बकासना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि हैंड स्टैंड करने से पहले अगर आप बकासना को अगर आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक आप रोक करके रखते हैं बकासना में अपनी बॉडी को, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। रोटेशन आप वज्रासन में बैठ करके आप कमर दर्द से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के रोटेशन को भी आप अपना सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा और काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ मंडूकासना है, प्रणाम आसना है, और इन आसनों को करने से एक तो देखिए एक तो हमारे पेट की जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होती है। उसके साथ साथ शुगर के पेशेंट के लिए मंडूकासना करना भी बेहद आवश्यक और ख़ास फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ हमारी पाचन क्रिया, पैनक्रियाज, ये जो सारे के सारे जो सिस्टम हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप होने लगते हैं और इनमें जो भी विकार होता है धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। प्राणायाम आसना जब भी मौका मिलता है तो इस प्रकार के प्राणायाम आसना वज्रासन में बैठ करके हाथों को पीछे रख करके आप इसको करें। इससे होने वाले फायदे का पूर्ण तरीके से लाभ उठाएं। और देखिए सावधानियों को अगर बात की जाए तो ऐसा काम आप ना करें जिससे आपके शरीर को किसी प्रकार। तो बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में, ऐसे ढेर सारे हेल्थ टिप्स हम आपको देते रहेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।